5 उपचुनाव भी है, ऐसे में सचिन पायलट के टोंक जो है, टोंक विधानसभा में जो है ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए, 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं और निश्चित रूप से हम हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, अपने संगठन के भरोसे पर और हमारी बूथ की स्तरीय जो मैनेजमेंट कमेटी है, बूथ स्तरीय हमारी जो समिति है, उसको हम सक्रिय करके और हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने जो इस 6 महीने के अंदर अंदर जो काम किए हैं जनता के सामने, उनको भी लेकर के जाएंगे। और पिछली सरकार ने जो जनता को गुमराह किया है और वो 5 साल तक कोई काम नहीं किया, उसको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ें और 5 चुनाव हम जीतने के उद्देश्य से लड़ करके और हर चुनाव को जीत करके, और हमारी 5 विधानसभा में चाहे वो जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस की सीटें रही है, लेकिन हम उनमें से ज़्यादातर सीटें जीत करके आने वाले इस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतने चुनाव का जो इतिहास है वो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा है। उस सूरत में किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं लोग? देखिए, परिणाम की समीक्षा हम इतिहास बदलने का काम करेंगे, हमारे प्रत्येक फेवर में करेंगे उसको, और हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये पायलट के विधानसभा क्षेत्र को स्टेट लेवल कार्यक्रम के लिए चुनना, इसके राजनीतिक मायने क्या है आखिर? देखिए, हर जगह हर संभाग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और वहाँ पर अभी झुंझुनू से कार्यक्रम किया हमने, अब टोंक से कर रहे हैं। इस तरह हर संभाग स्तर पर जा कर के और कार्यक्रम करके जनता के बीच में जा रहे हैं। और मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान में है, ऐसे पहले मुख्यमंत्री जी हैं जो निरंतर जनता के बीच में हर जिलों में जाकर के संवाद कर रहे हैं और जनता से निरंतर उनके बीच में जाकर कर इस तरह के कार्यक्रम करके, और ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में रहें, जनता से संवाद करें, जनता के साथ जुड़ कर के हम रहें। आपके 2 मंत्री आमने सामने हो गए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर जी। ये सब देखिए मीडिया की खबरें हैं, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। हमारे मंत्री आपस में समन्वय है, संवाद है, और हमारी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पूरा समन्वय के साथ चल रहा है। मीडिया की खबरों को है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीसीसी चीफ डोटासरा कहते हैं कि बिजली पानी सरकार पूरी तरह से फेल। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी में क्या किया। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। बिजली की वो बात करते हैं, बिजली के मामले में उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। हमने हमारे पहले कार्यक्रम में 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में 225 लाख करोड़ के काम को पाइपलाइन में डाला है। केंद्रीय हमारे उपक्रम हैं, उनके साथ एमओयू किए हैं और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो, थर्मल हो, विंड हो, ये सब योजनाएं दे करके हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजना बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139 लाख करोड़ का घाटा पहुँचाने का काम किया है। ये भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। भाजपा ने क्या तैयारी की? भाजपा ने 6 महीने में तैयारी की। मैंने आपको नहीं कहा कि अभी कि हम 32,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, उसके लिए हमने एमओयू कर लिए हैं। हमारा एमओयू धरातल पर उतरेगा। मैं आज ही जयपुर से आया हूँ, हमारे ऊर्जा मंत्री से दिल्ली से आया हूँ, वहाँ मिला हूँ और हमारे कोल मंत्री से मिला हूँ। हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में इस 5 साल में जो काम होगा, पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बनेगा एक कि अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो राजस्थान में इन 5 सालों में होगा, भजन लाल जी के नेतृत्व में। कांग्रेस तो बिजली पानी को लेकर सड़कों पे। अब वो तो उनका राजनीतिक स्टंट है, देखो वो अपना करते रहे, लेकिन हम जमीन पर काम करने का काम कर रहे हैं।